जब जवाब दिया है 88,000 ऋषियों ने, तो जवाब देने के बाद में सूत जी महाराज ये वचन सुन करके महाराज हृदय गदगद हो गया। आज सौनकादिक ऋषियों ने सुंदर सा आसन डाला और सुंदर सा आसन डालने के बाद में सूत जी महाराज बैठ गए। इधर बैठने के बाद में आज 88,000 ऋषियों को सर्वप्रथम कथा कौन सी सुनाई? सूत जी महाराज ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की कि भक्ति ज्ञान वैराग्य जो थे, भक्ति जो थी ज्ञान वैराग्य की माँ थी, जो कथा आप सुन चुके हैं बेटा के मुखारविंद से, लेकिन फिर भी हम आपको संक्षेप में बताई दे रहे हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य जो थे परीक्षित महाराज, भक्ति जो थी ज्ञान वैराग्य की माँ थी। ये तीनों प्राणी जब अपने घर से यात्रा के लिए निकले तो चलते चलते ये तीनों प्राणी महाराज बुंदेलखंड की भूमि पर आए। तो बुंदेलखंड की भूमि पर आने के बाद में तीनों के तीनों वृद्ध हो गए। जब तीनों वृद्ध हुए होने के बाद में इधर तीनों और आगे बढ़े, चलते चलते ये तीनों वृंदावन में आए। जब भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों वृंदावन में आए तो आने के बाद में ज्ञान वैराग्य जो थे वो वृद्ध के वृद्ध ही बने रहे, भक्ति जो थी वो जवान हो गई। अब क्यों भक्ति जवान हो गई? इसके पीछे का कारण है क्या? परीक्षित महाराज कहा जाता है कि वृंदावन में कभी भी जाओ तो वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को मानने वाला कोई नहीं है, वहां सब भक्ति को मानने वाले बैठे। वृंदावन में सब परीक्षित महाराज भक्ति को मानते हैं, ज्ञान वैराग्य को वहां कोई नहीं मानता। और ध्यान रखना, जब तक मनुष्य के पास में भक्ति नहीं होगी तब तक न तो ज्ञान आएगा और न वैराग्य आएगा। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। जब तक मनुष्य के पास भक्ति नहीं होगी तब तक न ज्ञान आएगा न वैराग्य आएगा। क्यों? क्योंकि भागवत का भी अर्थ यही है। भागवत में कितने अक्षर हैं परीक्षित महाराज? 4 अक्षर हैं भागवत में। भागवत 4 अक्षर हैं। सबसे पहला अक्षर कौन सा है? भा। तो भा से होती है परीक्षित महाराज भक्ति। ध्यान देना, पहला अक्षर है भा, भा से होती है भक्ति। दूसरा अक्षर है गा, गा से होता है ज्ञान। तीसरा अक्षर है बा, बा से होता है वैराग्य। और चौथा अक्षर है ता, ता से होती है तपस्या। अब इसे विस्तार से समझो। पहला शब्द हुआ भक्ति का, भागवत जी हमें सिखाती है पहला अक्षर हुआ भक्ति का। भागवत सिखाती है कि सर्वप्रथम करो भक्ति, सर्वप्रथम करो भक्ति, फिर भक्ति के बाद में आएगा ज्ञान, और जब ज्ञान आएगा तो ज्ञान के बाद हो जाएगा वैराग्य, और जब वैराग्य हो जाएगा तो संसार से मोह माया अपने आप ही छूट जाएगी। अभी मनुष्य भटक रहा है इस संसार में, ध्यान से सुनना। आज मनुष्य इस संसार में भटक रहा है दादा। किस कारण भटक रहा है? अज्ञानता के कारण। आज का मानव संसार में भटक रहा है किस कारण से? अज्ञानता के कारण। क्योंकि मनुष्य को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि संसार में जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो तो हमारा है ही नहीं। संसार में हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वो तो हमारा है ही नहीं। अच्छा, एक बाप विचार करना, एक बाप अपनी सारी कमाई अपने बेटे के लिए लगाता है। दादा, एक बाप अपनी सारी कमाई खून पसीने की कमाई किसके लिए करता है? बेटा के लिए, घर परिवार के लिए। लेकिन जब वही बेटा बड़ा हो जाता है और जब बड़े होकर के अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जब बाप अपनी जमीन जायदाद अपने बेटे के नाम कर देता है, तो बेटे के नाम जमीन जायदाद करने के बाद में बेटा के पास गइयो जगइयो बेटा हमें भोजन कराए दे, तो महाराज भोजन नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि उसका मतलब केवल बाप तक तब तक है जब तक बाप के नाम जमीन जायदाद, और बाप से बेटा के नाम पहुंच जाए सोई महाराज बाप मैया को वृद्धाश्रम छोड़े आ। बहू आती घर से सास ससुर को निकाल देती। तो इसीलिए मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि संसार में कुछ भी नहीं है। ये मेला संसार में तभी तक है परीक्षित महाराज जब तक हम जिंदा हैं, जब तक ये शरीर जिंदा है
जब तक शरीर के अंदर आत्मा है तब तक बाप बेटा का संबंध रहेगा, भाई बहन का संबंध रहेगा, पति पत्नी का संबंध रहेगा। मर जाने के बाद में तो अच्छे अच्छे याद नहीं करते। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए आज का मनुष्य जो यह भटक रहा है संसार में, वो अज्ञानता के कारण भटक रहा है। जब मनुष्य को भक्ति आएगी, भक्ति के बाद आएगा ज्ञान। और ज्ञान कैसा आएगा? ज्ञान ऐसा आएगा कि संसार में कोई किसी का नहीं है। ज्ञान के बाद वैराग, जब वैराग आ जाएगा तो उसके बाद में तपस्या हो जाएगी। जब तपस्या हो जाएगी तो संसार से मोह माया छूट जाएगी। इधर सूत जी महाराज समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, सर्वप्रथम जब वृंदावन में आकर के भक्ति जवान हो गई, ज्ञान वैराग वृद्ध हो गई, तो बाबा नारद ने, बाबा देव ऋषि नारद ने महाराज ज्ञान वैराग को कथा सुनाई। यही श्रीमद् भागवत महापुराण। जब नारद जी ने ज्ञान वैराग को कथा सुनाई तो महाराज उनका भी उद्धार हो गया। इसीलिए ये कथा जो है, ये भागवत जो है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये महाराज वृद्ध को भी जवान करने वाली कथा है। ये अमृतमयी कथा है। ये एक तरीके से अमृत है। एक समय की बात हम आपको बताएं कि जब परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे सुखदेव महाराज, जब परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे सुखदेव महाराज, तो महाराज देवताओं ने ये देखा कि सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे। ध्यान देना, देवताओं ने ये सुना कि सुखदेव महाराज जो हैं वो परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे। तो देवता कहने लगे कथा तो अमृतमयी कथा है, ये तो अमृत से भी बढ़कर है, तो क्यों ना हम भी चलें और चल करके सुखदेव महाराज से कथा हम भी सुन लें चल के। सो परीक्षित महाराज देवताओं ने क्या किया कि अमृत का कलश ले लिया अपने हाथ में, अमृत का कलश, और अमृत का कलश लेकर के चले और चल करके सुखदेव महाराज के पास पहुंच गए। अब जो सुखदेव महाराज के पास में पहुंचे देवता, तो देवताओं ने वो अमृत का कलश सुखदेव महाराज को दे करके कहा प्रभु ऐसा कीजिए कि आप अमृत आप रख लीजिए और ये कथा जो है ये कथा हमें सुना दीजिए। अमृत आप रख लीजिए, कथा हमें सुना दीजिए। देखिए महाराज देवता भी जानते थे कि अमृत से बढ़कर ये कथा है। तो उसी समय सुखदेव महाराज मुस्कुरा करके बोले देवताओं, ब्रह्म में भटके हुए हो, तुम ये अमृत लेकर के हमारे पास में आए हो, ये क्या कह रहे हो कि अमृत हम पी ले कथा तुम्हें सुनाई दे। अरे हम लालच में नहीं पड़ेंगे, जहाँ से अमृत लेकर के आए वहीं वापस चले जाओ, हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे क्योंकि तुम हमें लालच दे रहे हो। यानी कहने का अभिप्राय कि कथा जो है ये अमृत से भी बड़ी है। कथा मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का द्वार है। तो जब तक शरीर में प्राण है, जब तक शरीर में आत्मा है, तब तक हमें भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और संसार में जितना हो सके उतना कम रहना चाहिए। क्योंकि संसार में यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबके सब मतलब के हैं महाराज, कोई किसी का नहीं है संसार में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए ताली बजा करके एक प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे और उसके बाद में पावन कथा को श्रवण करेंगे सभी लोग।